नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है जनरल एजुकेशन में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सौरमंडल। सौरमंडल किसे कहते हैं? तो पिंडों, क्षुद्रों एवं धूमकेतुओं के समूह को सौरमंडल कहते हैं। ठीक, सौरमंडल में आज हम पढ़ने वाले हैं सूर्य और उसके 8 ग्रह के बारे में। ऐसे तो कहा जाता है कि 9 ग्रह थे, जिसका नाम 9वां ग्रह का नाम प्लूटो था, जिसे 2006 में हटा दिया गया है। और यह इसे किस लिए हटाया गया है? क्योंकि जो वरुण ग्रह है, इसके कक्ष में उसकी रेखा को काटती थी, जिससे टकराव होने के कारण उसे हटा दिया गया है। तो चलिए हम जानते हैं 8 ग्रहों के बारे में। पहले जानते हैं सूर्य। सूर्य जो है, इसमें हाइड्रोजन और हीलियम की मात्रा होती है, और हाइड्रोजन की मात्रा जो है 71% है, और हीलियम की मात्रा जो है 29% है। और हाइड्रोजन की मात्रा अधिक होने के कारण यह बहुत ही गर्म होता है और हमें ऊष्मा प्रदान करता है, और इसी कारण यह हमें पीला दिखाई देता है। चलिए अब जानते हैं इसके ग्रहों के बारे में। तो सबसे पहला जो ग्रह है वो है बुध, और यह सबसे छोटा भी ग्रह है, और यह सबसे नज़दीकी सूर्य का ग्रह है, जिसे इंग्लिश में मरकरी कहते हैं। और दूसरे नंबर पे आता है शुक्र। शुक्र जिसे इंग्लिश में वेनस कहते हैं, और यह पृथ्वी का सबसे नज़दीकी ग्रह है जो आप देख रहे हैं। और यह चमकीला और बहुत ही गर्म ग्रह है, और यह पृथ्वी को इसे पृथ्वी का बहन भी कहते हैं, और यह आकार में बहुत ही पृथ्वी से मिलता जुलता है, जिसे जुड़वा भी कहते हैं, पृथ्वी का जुड़वा। और तीसरे नंबर पर आता है पृथ्वी, जिस पर हम अपना जीवन यापन करते हैं। पृथ्वी जो है पहले 27 डिग्री पर झुकी हुई है, और यह अपने घूर्णन गति को 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड में पूरी करती है। और इसका जो सूर्य का परिक्रमा करने में लगता है 365 दिन 6 घंटे लगते हैं, और यह 6 घंटे एक दिन का रूप ले लेते हैं, और इसीलिए 4 वर्ष बाद 366 दिन का होता है, जिसे हम लीप वर्ष कहते हैं। और पृथ्वी का जो परिक्रमा गति है वह पश्चिम से पूर्व की ओर है, और यह नीला ग्रह भी है। और यह मौसम परिवर्तन क्यों होते हैं? क्योंकि पृथ्वी झुकी हुई है, और जैसे जैसे सूर्य से दूर की ओर जाती है, जिसके कारण मौसम परिवर्तन होता है। और पृथ्वी का एक उपग्रह भी है, जिसे चंद्रमा कहते हैं। और पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान 1/6 है, यानी कि अगर पृथ्वी पर 90 kg मान है किसी वस्तु का, और यह यदि बताते हैं, मान लीजिए यदि उसका 10 kg मान है पृथ्वी पर, और यदि वह अंतरिक्ष में जाती है तो उसका मान घटकर 6 से 10 kg हो जाएगा। ठीक, अब आगे चलते हैं मंगल ग्रह, जिसे इंग्लिश में मार्स कहते हैं। मंगल ग्रह या इसे लाल ग्रह भी कहते हैं, और यह 25 डिग्री पर झुका हुआ है। यहाँ पर जीवन की संभावना है, और इसके 2 उपग्रह हैं, फोबोस एंड डिबोस। ठीक, और बुध से मंगल ग्रह के बीच को आंतरिक ग्रह कहते हैं, और बृहस्पति से वरुण ग्रह के बीच को बाह्य ग्रह कहते हैं। और इसके मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में क्षुद्र होते हैं, जो सूर्य के परिक्रमा करते हैं। और उसके बाद 5वें नंबर पे सूर्य का 5वां ग्रह है, जो बृहस्पति है। यह बहुत ही बड़ा है, और यह बड़ा होने के कारण इसका गुरुत्वाकर्षण बल भी बहुत अधिक होता है। और 6ठे नंबर पर बढ़ते हैं शनि ग्रह, जिसे इंग्लिश में सैटर्न कहते हैं। और शनि ग्रह के अंदर एक रिंग्स होता है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, और यह पीले रंग का होता है, और इसके बहुत उपग्रह होते हैं। और 7वें नंबर पर होता है अरुण। वरुण जो है, वरुण की खोज विलियम हॉर्सले ने की थी, और यह दूर होने के कारण इसका जो परिक्रमा है 2 घंटा 40 मिनट लगता है, यानी कि उसका सूर्य का पूरा चक्कर लगाने में 2 घंटा 40 मिनट लगता है। और इसके 21 उपग्रह हैं। और 8वें नंबर पर आता है वरुण, जिसे नेपच्यून कहते हैं। इसके 8 उपग्रह हैं, और इसका परिक्रमा काल जो है 165 साल लगता है। ठीक, और सॉरी, जो हम इससे बोल दिए थे परिक्रमण काल, यह परिक्रमण काल नहीं है, एक घूर्णन काल है वरुण का। और इससे रिलेटेड पूछता है कि धूमकेतु क्या है? धूमकेतु कहते हैं जो
धूमकेतु सूर्य की ओर आकर्षित होती है। ठीक, मान लीजिए यहाँ सूर्य है और यहाँ धूमकेतु है, तो इधर ओर आकर्षित होती है। तो जो ये गैस के रूप में निकलती है इसे पूछ तारा कहते हैं। और एक हीलियम नाम का धूमकेतु है जो 76 साल में एक बार दिखाई देता है, और वह 1946 में दिखाई दिया था, और ऐसा माना जाता है कि वह अब 2062 में दिखाई देगा। अब जानते हैं उल्का पिंड क्या है। तो परिक्रमा के समय क्षुद्र ग्रह का टुकड़ा, ये क्षुद्र ग्रह है, और परिक्रमा जब करता है तो इसे टुकड़ा जब मान निकलता है तो पृथ्वी से टकराकर आने लगता है, जो आग निकलता है, और यही आग उल्का पिंड का रूप ले लेते हैं। चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न है, सूर्य का चमकीला भाग को क्या कहते हैं। तो सूर्य का चमकीला भाग को फोटोस्फीयर कहते हैं। सूर्य की प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में आती है, ये सभी लोग जानते होंगे, 8 मिनट 20 सेकंड में। किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। पृथ्वी का आकार का सबसे निकट ग्रह, हम अभी बताएं कि पृथ्वी का आकार मिलता जुलता कौन है, तो शुक्र ग्रह है। पृथ्वी का जुड़ा ग्रह किसे भी कहा जाता है, तो इसे भी शुक्र ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी को हम नीला ग्रह भी कहते हैं क्योंकि इसमें पानी की मात्रा सबसे अधिक है, इसलिए। सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे नजदीकी तारा कौन है, तो इसे याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, प्रोकेसिमा सेंचुरी। पृथ्वी अपने अक्ष पर चक्कर कितने समय में लगाती है, यानी कि अक्ष है, और यह कितने समय में एक बार घूर्णन कर लेती है, तो 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड। आकाश में सबसे चमकदार तारा कौन है, तो सेरिस। चंद्र ग्रहण कब लगता है, तो पृथ्वी और सूर्य के बीच, मान लीजिए ये पृथ्वी हो गया और ये सूर्य हो गया, तो बीच में चंद्रमा आ जाएगा। तो जो सूर्य है इसका प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पहुंचता है, जिसके कारण चंद्रमा हमें नहीं दिखाई देता है, तभी चंद्र ग्रहण लगता है। और पूछता है सूर्य ग्रहण कब लगता है, तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में, मान लीजिए सूर्य है और ये पृथ्वी, सूर्य ग्रहण सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। चंद्रमा आ गया, एक पृथ्वी है, ठीक। तो मान लीजिए इसका प्रकाश यहीं पर रह गया, हमें दिखाई नहीं दिया, चंद्रमा आ गया, तो जिस कारण सूर्य ग्रहण लगता है। पृथ्वी की विषुवतीय व्यास क्या है, मान लीजिए पृथ्वी है और इसका पूरा व्यास कितना है, तो 12,750 किलोमीटर है। 12,750 किलोमीटर है। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं, तो 79, याद रखिएगा, ठीक। अब पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है, तो पृथ्वी से सूर्य की दूरी है जो किलोमीटर है, सॉरी ठीक। और चंद्रमा पर पूछा जाता है कि सबसे पहले बार अंतरिक्ष जाने वाले व्यक्ति थे नील आर्मस्ट्रांग, 21 जुलाई 1969 को गए थे। और पूछा जाता है कि बृहस्पति का भार कितना है, तो 138 गुना है पृथ्वी से। आप सोच सकते हैं कि पृथ्वी कितना बड़ा हो सकता है। जय हिंद। इस वीडियो में इतना ही देखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में कुछ विशेषताएं और भी सीखेंगे। थैंक्स।